अस्सलाम वालेकुम। बिज़ न्यूज़ के साथ मैं हूं नाइमा तारिक। सबसे पहले नज़र डालते हैं अब तक की बिजनेस हेडलाइंस पर। मलेशियन कौंसिल जनरल की कराची ऐवान सनत और तिजारत के अरकान से मुलाकात। भारत में मारुति के मुलाजमीन का शदीद एहतजाज जारी। ब्राज़ील का लातीनी अमेरिका में बढ़ता इक़्तिसादी किरदार मुतनाज़ हो गया। पाक इंडोनेशिया तरजीही तिजारती मुआहदे पर अमल दरामद जनवरी से होगा। चीन के पहले जंबो जेट A380 की पहली कमर्शियल परवाज। और सिंध भर में आज 12 बजे से CNG स्टेशन 24 घंटे के लिए बंद। और अब खबरों की तफसील। मलेशियन कौंसिल जनरल अबू बकर मोहम्मद ने आज कराची ऐवान सनत और तिजारत का दौरा किया, जहां दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के फ़रोग़ पर बातचीत हुई। मलेशियन कौंसिल जनरल अबू बकर मोहम्मद ने कराची ऐवान सनत और तिजारत में दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और कारोबार पर बातचीत की। उनका कहना था कि मलेशियन सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। इस मौके पर सदर KCCI मियां अबरार का कहना था कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल मसनूआत बरामद करता है। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि मुस्तक़बिल में दोनों ममालिक के दरमियान ज़राअत और टेक्सटाइल के शोबे में तिजारत और सरमायाकारी फ़रोग़ पाए। भारत की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी मारुति सुजुकी के मुलाजमीन का एहतजाज जारी है, जबकि मुलाजमीन की हड़ताल के खिलाफ मारुति ने अदालत से राब्ता किया है, जिसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। भारतीय रियासत हरियाणा में मारुति बनाने वाली कंपनी के मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। मुलाजमीन का कहना है कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं किए जाते तब तक वो ये एहतजाज जारी रखेंगे। मारुति के मुलाजमीन ने 7 अक्टूबर से हड़ताल की हुई है, जिसमें उनका मुतालबा है कि उनके 44 मुस्तकिल मुलाजिम और 1200 जुज़वक्ती मुलाजमीन को वापस बहाल किया जाए। गुज़िश्ता हफ्ते मारुति ने हड़ताली मुलाजमीन के साथ मुआहदा किया है, जिसमें उन्हें हड़ताल ख़त्म करने का कहा गया था। मारुति सुजुकी को मुलाजमीन की हड़ताल की वजह से 6.6 बिलियन का नुकसान हुआ है। कंपनी की इंतजामिया ने मुलाजमीन की हड़ताल के खिलाफ अदालत से राब्ता किया है। भारत, जो चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी ऑटो मार्केट है, इन हड़तालों के बायस मारुति की फरोख्त में 1.8% की कमी देखी गई है। ब्राज़ील लातीनी अमेरिका में सड़कें और डैम तामीर करवा रहा है, लेकिन इक़्तिसादी तरक्की को कुछ लोग अच्छा नहीं समझ रहे। मुल्क की तरक्की की सबसे बड़ी निशानी उस मुल्क की इक्तिसादी पैदावार बढ़ना है। ब्राज़ील ने लातीनी अमेरिका के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए बहुत से मंसूबे बनाए हुए हैं। ब्राज़ील खत्े में कई ऐसे मंसूबों पर सरमायाकारी कर रहा है, जो जनूबी अमेरिका में इसे अहमियत दिलवाने के साथ साथ खत्े के रवाबित एशियाई ममालिक से बढ़ाने में मावन साबित होंगे। जबकि लातीनी अमेरिका में तरक्याती मंसूबों के लिए फराहम किया जाने वाला कर्ज, जो ब्राज़ील का रियासती बैंक फराहम कर रहा है, रवां साल 1.5 अरब अमरीकी डॉलर से भी तजावुज़ कर जाएगा। लेकिन ये तमाम तरक्की और ब्राज़ीली मामलत खत्े में मुख्तलिफ तनाज़ात का बाइस भी बन रही है, जिसमें वसाइल पर कब्जा, माहौलियाती तबाहकारी जैसे मसाइल काबिल ज़िक्र हैं। ब्राज़ीलियन हुकूमत इस सिलसिले में बारहा मरतबा ये बावर करवा चुकी है कि मुल्क की इक्तिसादी तरक्की पूरे खत्े के लिए बाइस फ़ायदा होगी। लेकिन ब्राज़ील के तनकीद निगारों का कहना है कि ये महज ब्राज़ील के लिए मुफीद है, जबकि खत्े के दीगर ममालिक कर्ज के बोझ तले दब जाएंगे। याद रहे कि ब्राज़ील माहौल दोस्त ईंधन का सबसे बड़ा पैदावार कुनंदा है, जबकि मुल्क की ज़राती अजनास भी बढ़ती तादाद में बरामद होती है। और चीन ने हाल ही में अमेरिका को मुस्तरद करते हुए ब्राज़ील को अपना सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार चुना है। पाकिस्तान के इंडोनेशिया के साथ तय होने वाले तरजीही तिजारती मुआहदे पर अमल दरामद जनवरी 2012 में मुतवक्के है, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान कारोबार को फ़रोग़ मिलेगा। पाकिस्तान इंडोनेशिया बिजनेस फोरम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान के कॉमर्स सेक्रेटरी ज़फ़र महमूद का कहना था कि इंडोनेशिया के साथ तय होने वाले तरजीही तिजारती मुआहदे पर अमल दरामद जनवरी में मुतवक्के है। इस तरजीही तिजारती मुआहदे से दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और कारोबार को फ़रोग़ मिलेगा। उनका कहना था कि इस मुआहदे के बाद पाकिस्तान के GSP+ में शमूलियत के मौक़े बढ़ जाएंगे। सेक्रेटरी कॉमर्स ज़फ़र महमूद का कहना था कि तुर्की के साथ भी तरजीही तिजारती मुआहदों पर बातचीत जारी है, जिससे तवक्को की जाती है कि दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदा जल्द तय पा जाएगा। चीन के पहले एयरबस A380 ने अपनी कमर्शियल परवाज का आगाज़ कर दिया है। चाइना साउदर्न के जहाज़ ने अपनी पहली परवाज़ बीजिंग से ग्वांगझू तक तय की। इस जहाज़ में तकरीबन 500 मुसाफिर सवार थे। चाइना के रिटायर्ड बास्केटबॉल प्लेयर योमिंग ने भी इस जहाज़ में सफ़र किया। मुसाफिरों ने दौरान परवास जहाज़ की तस्वीरें भी लीं। चाइना साउदर्न के मुताबिक 26 अक्टूबर से एयरबस A380 रोज़ाना की बुनियाद पर बीजिंग से ग्वांगझू और ग्वांगझू से बीजिंग सफ़र करेगा
اور 27 سے 29 اکتوبر تک بیجنگ اور شنگھائی کے درمیان پرواز کرے گا۔ چائنا ساؤزرن دنیا کا 7واں اور پہلا چینی ادارہ ہے جس نے A380 پر پروازوں کا سلسلہ شروع کیا۔ سندھ بھر میں آج دوپہر 12 بجے سے 24 گھنٹوں کے لیے CNG اسٹیشنز بند رہیں گے۔ سوئی سدرن گیس کمپنی کے ترجمان کے مطابق کراچی سمیت اندرون سندھ میں CNG اسٹیشنز منگل کی دوپہر 12 بجے سے بدھ کی دوپہر 12 بجے تک بند رہیں گے۔ ترجمان نے بتایا کہ زمزمہ گیس فیلڈ سے یومیہ 13 کروڑ موقع فٹ کے بجائے 7 کروڑ 70 لاکھ موقع فٹ گیس کم مل رہی ہے، جس کے باعث صوبہ سندھ کے تمام CNG اسٹیشنز بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ CNG کی اس بندش کی وجہ سے صارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مختلف CNG اسٹیشنز پر لوگوں کا رش نظر آتا ہے۔ ابھی 12 بجے بند ہوئے، کل 12 بجے تک بند ہے، ابھی ہم لوگ گیا 1 گھنٹہ چلے گیا، 2 گھنٹے اور چلے گئے۔ CNG کی بندش سے ہمیں اپنی روزی روزگار کا جو ہے مشکلات کا سامنا ہے بھائی۔ CNG بند ہونے سے ہمیں یہ مشکلات ہے کہ پیٹرول بہت مہنگا ہے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے، اور CNG میں اگر ہم ٹینکی بھروا دیتے ہیں تو وہ ہم 1-2 سواریاں اٹھا لیتے ہیں، اس کے بعد ہماری گاڑی رک جاتی ہے۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں ایشیا اسٹاک مارکیٹ کی صورتحال پر۔ آج ایشیا اسٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان دیکھا گیا اور کاروباری حصص میں بھی مندی دیکھی گئی۔ جاپان نکی انڈیکس 1.55% مندی کے ساتھ 8,741.91، ہینگ سینگ 4.23% مندی کے ساتھ 18,076.46 پر بند ہوا۔ ساتھ ہی شنگھائی اور تائیوان کے کاروباری حصص میں بھی مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ اب ایک جائزہ کراچی اسٹاک ایکسچینج میں ہونے والی آج کی کاروباری سرگرمیوں کا۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروباری دن کے اختتام پر مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ آج کے AC 100 انڈیکس 63.36 پوائنٹ سی مندی کے ساتھ 11,912.19 پر بند ہوا۔ آج کل 377 کمپنیوں کے کاروباری حصص کے درمیان کاروبار ہوا، جن میں 110 کمپنیوں کے کاروباری حصص میں تیزی، 168 کمپنیوں کے کاروباری حصص میں مندی دیکھی گئی، جبکہ 108 کمپنیاں مستحکم رہیں۔ Do you want Sabul products on affordable price at your doorsteps? If yes, then Dudeer proudly presents Pakistan's first online web shopping TV. We are offering you service that will cater you free home delivery, reasonable price, large range of home appliances, electronic items, gift items, cell phones, and many more. The best way to shop online, only on Dudeer Web TV. To visit us, just type www.webtv.dudeer.com. اور اب کرنسی ریٹس۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 86.80، قیمت فروخت 87.30، برطانوی پاؤنڈ 136.80، 138.50، یورو 119.30، 121.30، کینیڈین ڈالر 85.30، 88.60، اماراتی درہم 23.45، 23.75، سعودی ریال 22.95، 23.30۔ جاپانی ین 1.11، 1.13، چینی یون 13.20، 13.70، ملائیشین رنگٹ 28.40، 29.40، کویتی دینار 308.50، 309.80، آسٹریلوی ڈالر 88.60، 91.30، بھارتی روپیہ 1.65، 1.75۔ یہ تھی اب تک کی بز نیوز۔ کل اسی وقت بز نیوز میں مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔